तो आज का प्रॉब्लम जो है दैट इज द प्रॉब्लम इज कॉल्ड मैक्सिमम जोर ऑफ टू नंबर्स ऑफ एरे। इसमें तो क्या होता है, हमारे पास एक एरे गिवन है और एरे में जो अब हमको ऐसा दो नंबर आइडेंटिफाई करना है जिसमें जिसको अगर हमने जोर किया, बिटवाइज जोर किया, तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, राइट? So this is what the problem is. Problem definition is very small. Now let us get into insights of how do we solve the problem. पहले तो हमको एक ट्राई नोड बनाना पड़ेगा, जिस और ट्राई ट्री बनाना पड़ेगा, वट एवर यू माई कॉल इट। एक ट्री जो कि ट्राई फॉर्म में है और जिसमें सारे के सारे नंबर जो है मतलब एरे के वो हम इंसर्ट करेंगे, राइट? सो दिस वीडियो विल नॉट बी वेरी लॉन्ग बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छे दो गिफ्ट्स है। जो गिफ्ट्स मुझे कहाँ से मिले, दोस्त मतलब आई थिंक मोस्टली इफ आई हैव द लिंक्स विथ मी आई विल शेयर द लिंक्स in the video comment or description wherever. And without further delay, let us get into the gifts which will explain the problem much better, right? So पहले वाला गिफ्ट ये है कि आप देख सकते हैं, जैसे ये नंबर है, देखो यहाँ पर कितने डिजिट गिवन है नंबर के, राइट? सो 1 2 3 4, देर आर 5 बाइनरी डिजिट, पर एक्चुअली 31 बाइनरी डिजिट्स होते हैं नंबर, सो 32 होता है बिट्स कोई नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो कि एक्चुअल सिनेरियो में 32 है। 32 दिखाना बहुत मुश्किल है, दैट्स व्हाई ये ओनली हियर इन दिस गिफ इट इज ओनली शोन, राइट? और जिफ इट इज ओनली शोन देयर आर लाइक 5 बिट्स, राइट? सो अब देखो पहले ये नंबर इंसर्ट होता है तो आपको ट्री ऐसा बन जाएगा, राइट? सो दिस इज द ट्री इट इज फॉर्मिंग व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंसर्टेड एंड देन अगेन द अदर नंबर्स आर इंसर्टेड। बट बेसिकली अगर ट्री में ऑलरेडी नोड बना हुआ है उस नंबर के करस्पॉन्डिंग, तो हम कुछ नया नहीं करते हैं। बट जैसे ही सम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कम्स देन वी ब्रांच आउट एंड देन फॉर्म द ट्राई। ठीक है, तो pretty simple. You can maybe rewatch the video and watch this GIF a couple of times, then you'll understand what is happening. It's pretty easy to understand. And also I'll be explaining this in the code. ठीक है, now how do we find the maximum job? तो suppose ये जब सारे सारे नंबर इंसर्ट हो गए, हमने ट्राई ये बना लिया, then what we'll do is that we'll take each and every मतलब number again, we'll iterate through all the numbers again and find कि पर हर नंबर के करस्पॉन्डिंग हम मैक्सिमम ऑप्टिमल नंबर क्या ढूंढ सकते हैं जिससे उस नंबर के साथ वो नंबर जोड़ करके हमको मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो ये तो एक पर्टिकुलर नंबर का ऑल्टरनेटिव नंबर जिसके साथ जोड़ करके उस नंबर के लिए हम मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब जोड़ प्रोडक्ट हम जोड़ सा हम कर पा रहे हैं। ये तो एक नंबर के लिए हुआ, इस सारे नंबर्स के लिए करेंगे तो विल गेट व्हाट वी डिजायर इन द क्वेश्चन कि हमको दो नंबर आइडेंटिफाई करने के हैं जो कि हमको बिटवाइज जोड़ करने पे मैक्सिमम वैल्यू दे, राइट? So now let us look at how the once a try is created, how we are going ahead and for a particular number calculating the alternative number with which it will give the maximum sum job. वो करने पे ये होता है, as you can see the original we are trying to find the alternate number to a। ठीक है, a is 0 0 0 1 0, तो फिर हम अगर जीरो है तो हम उसको करस्पॉन्डिंग वन ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर मिलेगा ठीक है, क्योंकि वन के साथ जीरो सोल्व करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा राइट वन, राइट? सो दैट इज व्हाट वी वांट। और हम सर मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे कि क्योंकि हमको प्रायोरिटाइज सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर करना है, क्योंकि लार्जेस्ट वाला नंबर का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। अब मतलब जैसे बिट जाएंगे तो आपको पता है ना, जो राइट में जैसे जाते हैं उसका वैल्यू ज्यादा होता है, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट टू टू द पावर ऑफ इंडेक्स माइनस वन। जैसे ये यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन में है, टू टू द पावर फोर इसका मतलब मल्टीपल में आएगा ये अगर वन आएगा तो। सो जो राइट पर बेगम पार्टन जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स है उसका ज्यादा वेटेज होता है। जैसे ये वाला लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, सो विल गो फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट, सो दैट इज हाउ विल ट्रेवर्स, राइट? सो अब देखो जैसे हम एक्स पे थे, हमको वन चाहिए, हम वन वन मिल गया। फिर जीरो चाहिए, वन चाहिए लेकिन वन नहीं मिला तो जीरो ले लिया। फिर वन चाहिए था, फिर वन मिल गया। फिर जीरो मतलब अगर नहीं मिल रहा है तो हम जो भी ऑप्शन है उसी उसी के साथ जा रहे हैं, और अगर मिल रहा है तो जो अगर मिल रहा है तो जहाँ पर मिल रहा है उसके साथ जा रहे हैं, राइट? अगर ऑप्शन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं मतलब, ठीक है, अगर ऑप्शन है देन विल गो फॉर दैट इज हाउ द प्रोसीजर इज। अगेन जस्ट वॉच दिस गिव maybe after rewinding the video a couple of times you'll understand, right? इसके साथ नाउ लेट अस मूव टू द कोड। कोड मूव करते हैं। सो कोड में वही है कि हमने एक सिंपल सा ट्राई नोड का स्ट्रक्ट बनाया है। बेसिकली ट्राई नोड कुछ नहीं होता, मतलब एक हर उस ट्राई में नोड का क्या स्ट्रक्चर है, बेसिकली लेफ्ट है राइट है। अगर लेफ्ट है, लेफ्ट नल ली है तो मतलब
जीरो बिट को रिप्रेजेंट करता है कि उसके वो जीरो बिट है, राइट? तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, और मतलब और राइट में अगर वन बिट है, राइट है तो वन बिट प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। देन वी कंस्ट्रक्ट द इनिशियल ट्राई, ठीक है? तो हर नंबर को देते हैं, वी जस्ट फॉर तो इंसर्ट नोड है ये। अब हमारे पास एक नंबर गिवन है, तो हम कैसे इंसर्ट ट्राई करेंगे? तो हम लार्जेस्ट मतलब प्रेफर मतलब लार्जेस्ट वैल्यू बिट से लेकर स्मॉलेस्ट वैल्यू बिट पे जाएंगे, फिर उस बिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट? एंड देन एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉलर मतलब क्रॉलर पे जाएंगे कि अगर राइट नल है, राइट? अगर बिट वन है तो राइट पे कराना पड़ेगा ना। अगर राइट नल है तो हम एक नया नोड बनाएंगे और देन क्रॉलर को राइट मूव करते हैं, राइट? एंड देन लेफ्ट अगेन नल है तो नया नोड बनेंगे। अगर नल नहीं है तो डायरेक्टली मूव करेंगे, अगर नल है तो नया नोड बनाएंगे, प्रीटी सिंपल। ठीक है, अब क्या करें, फाइंड मैक्सिमम्स। और पहले तो हमको ट्री पॉपुलेट करना है, तो ये वाला स्टेप ट्री पॉपुलेशन का है कि सारे सारे नम्स, फॉर एवरी नम वी आर जस्ट इंसर्टिंग दैट नम इनटू द ट्री, राइट? वो हो गया। देन मैक्स हमने डिफाइन किया जिसमें हमारा आंसर आएगा। देन अगेन एक क्रॉलर हमने डिफाइन किया इधर, जो रूट रूट पे है, क्योंकि इनिशियल रूट पे रहता है। इनिशियल सम फॉर द करंट नंबर हमने जीरो ले लिया है, विल कम टू दिस लेटर, right? And then again for that particular number, going from the largest value, largest preference or largest value bit to the smallest value bit, that is zero. We are just extracting the bit first and then trying to find the maximum case. अगर बिट वन नहीं है, मतलब बिट अगर जीरो है, जेड बिट जीरो है, तो हमको क्या, हमको वन चाहिए, राइट? तो हमको राइट में मूव करना है। लेकिन अगर राइट नल है, अगर राइट नल नहीं है तो बहुत अच्छा, तो हमने वो करंट सम में वो पावर करके मैं रजिस्टर कर देता हूँ, राइट? और राइट में मूव कर जाता हूँ, राइट? अगर अगर बिट जीरो है और हमको राइट वाला मिला नहीं है, मतलब वन वाला मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन नहीं है तो लेफ्ट में जाएंगे, राइट? तो सिमिलर थी, यू डू इट, राइट? Similar thing you do when the bit is zero, we try to bit is one, we try to find the zero bit, right? तो पहले लेफ्ट पे देखते हैं, सिमिलर थिंग द राइट केस। एंड देन मैक्स को हम देखते हैं कि जो करंट सम मैक्स हम तो कैलकुलेट कर ही जा रहे हैं ना इसमें, मतलब जो भी है उस करंट सम मैक्स को, मतलब ग्लोबल मैक्स सारे नंबर्स के लिए, करंट नंबर को जितने भी नंबर हो चुके हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मैक्स में कंपेयर करते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो रजिस्टर करते हैं, नहीं तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, मैक्स को रिटर्न करते हैं। सिंपल मैक्स वाला फंडा है। एंड देन वी रिटर्न द मैक्स। So I think you understood this problem. It's pretty simple problem, right? So I'll see you in the next video. Thank you.